कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो जस्ट अभी टाइम हुआ है, शाम के 4 बजने वाले हैं। आज सुबह से ही लाइट गई हुई थी, 11 या समथिंग 10 के आसपास लाइट चली गई थी और तब से अभी तक लाइट अब आई है जाके, क्योंकि कुछ तार वगैरह चेंज हो रहे होंगे। यहाँ पे ऐसे ही होता रहता है, जिस दिन भी ट्रॉली वगैरह का कोई काम होता है तो लाइट चली जाती है। तो 20% बैटरी थी फ़ोन में, इसीलिए मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया दिन में। और अभी का सीन ये है कि मैं जा रही हूँ मार्केट, और मार्केट पहले तो मुझे अपनी थ्रेडिंग करानी है और दीप्ति के लिए थोड़े से कपड़े लेके आने हैं, क्योंकि दीप्ति के जो कपड़े हैं वो छोटे हो गए हैं। अभी श्राद्ध लगे हुए थे और फिर बीच में हम दोनों माँ बेटी की तबीयत ख़राब हो गई, तो इसी वजह से हम लेने नहीं गए थे। और बस मैं अभी आई हूँ, जस्ट अभी आके ही मैंने पानी पिया है। और इन लोगों ने घर की हालत क्या ही बाबा कर रखी है, मैं क्या ही बताऊँ। इन लोगों ने इतना परेशान कर रखा है। ये देखो, मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाती हूँ। बल्कि दीप्ति तो चली गई है बाहर, नहीं उसकी हालत देखोगे ना तो आप लोग बोलोगे वाह। यहाँ पे सारे में पाउडर लगा के और हटाने की कोशिश करी है। और इधर देख, दिखा इधर, ये इसकी शक्ल भी अलग नजर आ रही है पाउडर लगा के। और ये देखो, ये देखो, ऐसे बच्चे हैं कोई? ये देखो, और इसी तरीके से इन लोगों ने दीप्ति के सर में भर रखा है। नन्नू, क्या बदतमीजी है, क्यों इनके सर में तूने पाउडर डाला सबके? देखो, मेरे खुद के लगा रखा है इसने। वो तेरा नाम ले रही कि नन्नू ने लगाया था? मैंने इसका बल्कि पानी डाल के और छिड़वाया। तो किसने डाला उसके सर में? खुद ही, यूं गोलियां खेली। अच्छा, खुद ने। झूठ बोलेगी? इसने ही डाला था। इतना झूठ? इसने ही डाला था। होली खेल रही थी यूं उड़ा उड़ा के। तू भी कम नहीं है। मैंने क्या कर दिया? अब कल को वीरवार होगा, कल को सर धुलेगा नहीं, तुम्हारे सर में काटेगा नहीं पाउडर? हाँ, तू नहीं डाला ना इनके सर में, इसीलिए तो इनके सर में है। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ मार्केट से। ऐसे ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं लेके आई हूँ, जो मतलब कि मुझे लगा मैं लेके आई हूँ, जिस चीज़ की मुझे नीड थी। एक तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, नेल पेंट मेरे पास इस टाइम पे स्टॉक ख़त्म हो रखा है नेल पेंट का, और मैं काफ़ी टाइम से नेल पेंट ला भी नहीं रही थी। तो ये दो तो मैं कल लेके आई थी, एक ये वाली और एक ये मैंने अभी जो लगा रखी है, ये दो तो मैं कल लेके आई थी। और एक ये मैं लैक्मे की आज लेके आई हूँ। बड़ा ही कुछ अलग सा शेड है इसका, किसी भी वीडियो में मैं लगा के दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारी नेल पेंट है, पर बजट से बाहर है ये। इतने में तो 3 आ जाएगी, जितने में ये अकेली है। और एक मैं ब्रश लेके आई हूँ। मेरे ब्रश ना पापा ले गए थे उठा के अपने लड्डू गोपाल का मेकअप करने के लिए सारे ब्रश ले गए मेरे मेकअप उठा के। लेकिन नीड ना ज़्यादातर आई मेकअप के लिए इन्हीं की रहती है, तो ये मैं 2 लेके आई हूँ। 2 ही चाहिए थे, बाकी तो हो जाता है काम। जो कटरीज वाले होते हैं वो है मेरे पास। बार बार ना इसमें नेल फंस रहा है साड़ी में। और दीप्ति के लिए लेके आई हूँ जो भी कुछ लेके आई हूँ। तो ये टी शर्ट लेके आई हूँ मैं दीप्ति के लिए, बहुत प्यारी है। और किस कंपनी की है ये? शनाया। इसकी टी शर्ट मैं अपने बच्चों को पहनाती हूँ, शनाया कंपनी की। ये बहुत अच्छी निकलती है, सालों साल चलने वाला फैब्रिक होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, ना ही इनमें रू आता है। हमारे यहाँ लोकल मार्केट में मिलती है और बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा ब्रांड है, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। एक ये लेके आई हूँ
और एक ये लेके आई हूँ, थोड़ा सा बड़ा साइज़ लेके आई हूँ मैं उसके लिए, क्योंकि बढ़ता बच्चा है, थोड़ा सा बड़ा ही चाहिए। वैसे बस थोड़ी इसको स्लीव है ना थोड़ी बड़ी आएगी, तो मैं क्या करूँगी इसको थोड़ा अंदर को फोल्ड कर दूँगी। और एक ये लेके आई हूँ येलो, ये भी बहुत प्यारा है। और एक ये लेके आई हूँ पीच कलर की ना 2 हो गई, और मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। वैसे मुझे ये भी अच्छा लग रहा था पीच कलर में। और एक ये पांचों ही कलर मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। ज्वालापुर के अंदर है दीप्ति गारमेंट्स, वहाँ पे ये मिलते हैं, इधर उधर और कहीं नहीं मिलते हैं। और अगर आप लोग लोकल हैं तो बस यही मैं अभी लेके आई हूँ। और आप लोगों को कैसा लगा दीप्ति के कपड़े कैसे लगे, टी शर्ट वगैरह बताए। और हाँ सच्ची बताऊँ तो पजामियाँ उसके नाप की नहीं मिली अभी, बोल रहे कि अब तो वुलन का स्टॉक आने वाला है, तो कॉटन में है वो ख़त्म हो गए। तो फिर मैंने थोड़ा सा जो है मैंने कहा कॉटन तो अभी यूज़ नहीं आएगी, अब आगे चल के और 1 महीने की बात है तो वुलन का ही यूज़ आएगा, तो इसीलिए मैंने कहा चलो कुछ टाइम बाद हम वुलन के ही ले आएंगे। मैं अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए, ये है कुट्टू का आटा जो कि बिना पिसा है, और मेरे को इसको पीसना है। इसमें क्या होगा, आपको किसी भी मिलावट का डर नहीं रहता है, और अदरवाइज आपके पास जो आटा आता है उसमें क्या मिलावट है नहीं पता होता। तो बस मैं इसको पीसने जा रही हूँ। जितना यूज है मम्मी और पापा का व्रत, वो मम्मी और इनका व्रत है, और किसी का व्रत नहीं है। इस आटे में और जो मार्केट का पिसा हुआ आटा आता है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंट है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरे पास पॉलिथीन में रखा हुआ है थोड़ा सा आटा हो। इसमें देखना आप किस तरीके का मिक्सचर होगा। ये थोड़ा सा ऐसा है, ग्रे से पन में है, और ये एकदम वाइट से कलर में है। तो मुझे तो भाई ये आटा सही लगा है जो हाथ से मैं बना रही हूँ, और आगे आपकी मर्जी है। मैंने आपको डिफरेंट दिखा दिया है, आपको जितना चाहिए आप उतना भी यूज में ले सकते हैं कि हाँ हमें इतना पीसना है और इतना हमारा यूज लगेगा, और फालतू एक्स्ट्रा जो आटा होता है उसको खराब करने की भी जरूरत नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं अपने जो जिसमें सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि आलू तो मैंने छील के रख लिया है, तो यहाँ पे मैं मूंगफली के तेल का यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि मैं कभी भी सोयाबीन का यूज़ नहीं करती, पहले करती थी तब मुझे नहीं पता था। हमेशा मैं अब व्रत के खाने में इसका मूंगफली के तेल का ही यूज़ करती हूँ, और जीरा, और मैंने यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च डाल के मतलब मुझे आज तरी वाली सब्ज़ी बनानी है। कल मैंने सूखी बनाई थी, तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हूँ। और व्रत सिर्फ 2 जनों का है, और ये सब्ज़ी खाते सब हैं, सबको बहुत पसंद है। तो फिलहाल सब्ज़ी हम अपनी बना लेंगे। और आप लोगों के यहाँ पे कैसे बनाते हैं, मतलब मुझे तो वैसे अगर मैं पर्सनली अगर व्रत रखती हूँ तो मेरे को सूखी सब्ज़ी पसंद है, फ्राई करी हुई। और यहाँ पे पापा को तो तरी वाली सब्ज़ी पसंद है, अगर सूखी बना देते हैं तो वो खाते नहीं है। और मेरे हस्बैंड को भी सूखी पसंद है, लेकिन मैंने कहा चलो आज तरी वाली बना देते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बनके रेडी हो गई है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, आलू रखे थे उबाल के, थोड़े उसमें से बचा लिए थे, पूड़ी के लिए तैयार कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने आटा डाल लिया है, अब इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दूँगी और थोड़ी सी अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाल दूँगी। इससे क्या होगा, जो इस आटे का टेक्सचर है आलू से वो बहुत अच्छा आएगा, एकदम सॉफ्ट पूड़ियाँ बनेंगी। देखा होगा आपने कि इस आटे की पूड़ियाँ या तो हार्ड बनती है और बहुत टाइट हो जाती हैं। तो
इसीलिए अगर आप आलू डालोगे तो आटा भी कम लगेगा और ऊपर से सॉफ्ट बहुत ज़्यादा होती हैं पूड़ियाँ। बस मैं अपना आटा लगा लूँगी। वैसे किस किस को आता है ये आटा लगाना? भाई सच्ची बताऊँ तो शादी से पहले मैंने कभी नहीं कुट्टू के आटे की रोटी बनाई। एक बार ट्राई करी थी, कोशिश करी थी मैंने करने के लिए, लेकिन मुझसे वो टूट गई थी। फिर उसके बाद मैंने कभी इस आटे को छुआ नहीं था। और बस यहाँ पे आके, क्योंकि मम्मी देखो पूरा दिन तो बाहर रहती हैं और फिर मैं उन्हें बोलूँ कि आप करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पे आके करना पड़ा। तो किचन का तो काम अभी थोड़ा बहुत फिनिश हो गया है। अब बस मैं ये कपड़ों का ढेर हटाने आई हूँ। बस कपड़ों की तय करती हूँ फटाफट से, फिर जाके पूड़ी बनाऊँगी और फिर बिना व्रत का खाना बनाऊँगी। सब्जी तो एक ही चल जाती है हमारे यहाँ पे। अगर मान लो कि ये सब्जी नहीं मिली किसी को तो हमारे घर में इंतकाम, मतलब कि तहलका मच जाएगा। यही सब्जी सबको चाहिए होती है व्रत वाली। कम भी रह जाएगी ना तो कहते हैं कि ज़्यादा नहीं बना सकती थी, ज़्यादा नहीं बना सकती थी, सबको इतनी पसंद है। तो बस कपड़ों की तय ख़त्म करने के बाद में मैं आ गई फिर दोबारा से किचन में, क्योंकि ये ड्यूटी तो लगती रहती है। बस यहाँ पे मैं पूड़ी बना रही थी और पूड़ी के लिए मैं थोड़ा सा, पता क्या, जो प्लोथन बोलते हैं इसको, वो लेके रखती हूँ, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी, जैसे बहुत से लोग बना लेते हैं बिना प्लोथन के, मुझसे नहीं बन पाती साटे की पूड़ी। कोशिश होती ही नहीं है। मैंने कितनी बार कोशिश करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी हाँ बना लेती हूँ, ये नहीं है कि हाँ नहीं आता। तो ये है मेरे लड्डू गोपाल और माता रानी की थाली। दोनों की थाली में एक ही में लगा देती हूँ, बस सब्जी और उनकी पूड़ी अलग कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। देखना कितनी सॉफ्ट पूड़ियाँ बनी हैं। कोई आराम से खाएगा ना, मज़ा आ जाएगा। दही मैंने इसी में डाल दी है, क्योंकि प्रसाद का खाना है और बच्चों को ही खाना है। तो वह मैंने सोचा कि दीप्ति को ना दवाई दे देते हैं, क्योंकि उसके कपड़े चेंज करने, आज नहलाना तो है नहीं है, वैसे भी वीरवार है और उससे ना थोड़े से ना फीवर जैसी शिकायत हो रही है। तो इसीलिए मैंने कहा इसको कपड़े चेंज करने से पहले इसको दवाई दे देते। लेकिन इसके ड्रामे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, दवाई देते हुए बहुत ज़्यादा परेशान करती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो रात हमने व्लॉग का एंड नहीं किया था, बस एवी कहते हैं ना, जब काम ज़्यादा होता है तो ध्यान नहीं रहता, ध्यान से उतर जाता है। और तब मुझे याद आया, जब हम सो गए पूरे घर की, मतलब कि लाइट वाइट ऑफ कर दी और लगभग लेटे हुए भी मुझे आधा घंटा हो गया था कि व्लॉग का एंड नहीं किया। फिर मेरा मन नहीं किया, मैंने कहा दीप्ति अगर मेरे ज़रा सी भी बोलने से उठ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मेरे लिए पूरी रात बेकार हो जाएगी। मैंने कहा चलो सुबह को ही करते हैं। अभी मैंने उसको दवाई दी है और रो रही है, देखो अपने पापा को बुला रही है। इसके पापा नहाने के लिए गए हुए हैं और उनको बुला रही है। और तो आज क्या बोलते हैं, तो अब मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ। आप लोगों को आई होप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करते जाना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। बहुत रो रही है, बहुत परेशान कर रही है। तो बस अब मुझे चाय बनानी है उनके लिए, तो नहा के आते हैं।